नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरत रामनानी है। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक एसे। उस एसे का नाम है ऑल अबाउट अ डॉग बाय ए.जी. गार्डिनर। ऑल अबाउट अ डॉग बाय ए.जी. गार्डिनर। इस एसे की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। एक सर्द भरी रात होती है, इतनी सर्दी होती है उस रात को कि ईस्ट विंड यानी पूर्व के ओर से आने वाली ठंडी हवाएं आदमी को ऐसे काटती है जैसे कोई चाकू काट रहा हो। यानी इतनी भयंकर सर्दी होती। इतनी भयंकर सर्दी में दो औरतें और एक आदमी एक बस में जाकर बैठते हैं। बस स्टैंड पर बस रुकती है, उस बस में जाकर बैठते हैं। लेकिन जो छोटी वाली वुमेन होती है, जो यंगर वुमेन होती है, उसके हाथ में एक कुत्ता होता है। एक कुत्ते होते हैं जो हाथ में रखते हैं, गोदी में रखने वाले कुत्ते। इस टाइप के कुत्ते आते हैं जो गोदी में रखे जाते हैं। तो इसको हाथ में एक कुत्ता होता है, तो वो कुत्ते को लेकर जैसे ही बैठती है, कंडक्टर जो होता है, इस बस का जो कंडक्टर होता है, बहुत ही खराब किस्म का इंसान होता है। उसको हमेशा से इस बात का इंतजार रहता है कि कोई पैसेंजर आए और उसकी मैं कमी निकालूं और उसको परेशान करूं। उसका हमेशा से यही नीयत रहती है। हमेशा से वो उसको पैसेंजर्स पे पता नहीं किस बात पे हमेशा गुस्सा आता रहता है। उसको हमेशा उनसे शिकायत रहती है। उसको लगता है कि पैसेंजर तो आकर बस की सीट्स पे आकर बैठ जाते हैं और मैं यहाँ पे सर्द भरी रात में दरवाजे पर ठिठुरता रहता हूँ। इससे उसको हमेशा से लोगों पर गुस्सा आता रहता है। इसलिए जैसे ही वो उस कुत्ते को देखता है, पहली बात तो जब उसको कुत्ते को देखता है, बहुत घृणा भरी, हेट भरी निगाहों से देखता है। उसको उस कुत्ते पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो उस कुत्ते को जैसी वो लेडी उसके बस के अंदर बैठती है, तो वो जो कंडक्टर होता है वो उस लेडी को कहता है, तुम्हें उस कुत्ते को बाहर निकालना पड़ेगा। यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, ही सेड विद सोर वेनम। यानी उसने जहरीले अंदाज में कहा कि तुम्हें उस कुत्ते को बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो लेडी कहती है, आई शेल सर्टेनली डू नथिंग ऑफ द काइंड। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। यू कैन टेक माई नेम एंड एड्रेस, तुम मेरा नेम और एड्रेस ले सकते हो। सेड द वुमेन, उस औरत ने ये कहा कि तुम मेरा नाम और एड्रेस ले लो, लेकिन मैं इस कुत्ते को बाहर नहीं निकाल लूंगी। फिर वो कंडक्टर उसको कहता है, यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर्स। तुम्हें उस कुत्ते को बाहर निकालना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। फिर वो लेडी उसको कहती है, आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप इन सच वेदर। मैं इस प्रकार की सर्दी में अपने टॉप में इस बस से बाहर नहीं निकलूंगी। इट वुड किल मी, मैं मर जाऊंगी। इतनी सर्दी है कि मैं मर नहीं जाऊं कहीं बाहर निकल गई तो। फिर उसके साथ जो दूसरी लेडी होती है वो भी कहती है, सर्टेनली नॉट, हाँ बिल्कुल, ये नहीं जाएगी घर इसके बाहर। यू हैव गोट अ कफ एज इट इज। और उस लेडीज को वो बोलती है, तुम्हें ऑलरेडी कफ हो रखा है, तुम्हें ऑलरेडी खांसी है और तुम इस मौसम में बाहर नहीं निकल सकती। फिर उसका जो मेल कंपेनियन होता है वो कहता है, इट्स नॉनसेंस। हाँ, ये बोलता है, हाँ ये नॉनसेंस है, हम कुत्ते को लेकर बाहर नहीं निकलेंगे। हम क्यों निकले? हमको जहां जाना है, हमने किराया दिया है, हम जाएंगे जहां पर। हम इस कुत्ते को लेकर बाहर नहीं निकलेंगे। फिर कंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, बेल बजा देता है। बेल बजाने से बस रुक जाती है। फिर वो बोलता है कि जब तक ये कुत्ता बाहर नहीं निकलेगा बस से, तब तक मैं बस रवाना नहीं करूंगा। इस प्रकार से वो बात करता है कि जो भी बस के लोग होते हैं वो सब उस कंडक्टर पर गुस्सा करते हैं कि कुत्ता है तो क्या हुआ, हमको हमारी जगह पे पहुंचा, हमने किराया दिया है। पूरे बस के लोग एक तरफ हो जाते हैं और कंडक्टर एक तरफ हो जाता है। लेकिन कंडक्टर इतना वो नालायक किस्म का व्यक्ति होता है कि नहीं, जब तक कुत्ता बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ से बस को 1 इंच भी आगे नहीं लूंगा। फिर बस के अंदर जो लोग होते हैं वो कहते हैं, ही इज नो बेटर देन अ जर्मन, व्हाई इजंट ही इन द आर्मी। अगर उसको इतना ही गुस्सा आता है, इतना ही उसको लड़ने झगड़ने का शौक है, तो आर्मी में क्यों नहीं है? ऑल द पुलिस को बुलाओ, लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, हम सब उसकी रिपोर्ट करते हैं। लेट अस मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक, उसको हमारा किराया हमें वापस देना पड़ेगा। यस दैट्स इट, लेट्स मेक हिम अस गिव आवर फेयर्स बैक, फॉर एवरीबडी वाज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड द डॉग। यानी बस के अंदर जितने भी लोग थे, सारे लोग उस लेडी और डॉग के पक्ष में थे। कोई नहीं चाहता था कि लेडी और डॉग उस बस से बाहर। ये जब घटनाएं हो रही होती है, लेकिन वो जो कुत्ता होता है, छोटा सा कुत्ता, उसको क्या पता कि मेरी वजह से इतना हाहाकार हो रहा है बस के अंदर। उसको क्या पता कि मेरी कारण से यहाँ पे इतनी सारा झगड़ा हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। द लिटिल एनिमल सेड ब्लिंकिंग एट द डिम लाइट्स इन हैप्पी अनकॉन्शियसनेस ऑफ द रंपस ऑफ विच ही वाज द कॉज। कंडक्टर से एक व्यक्ति आके बोलता है कि तुम्हारे नंबर क्या है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। एक बस के अंदर का एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा नंबर क्या है, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारा नंबर दो मुझे। कंडक्टर अपना नंबर दे देता है। क्यों? उसको ये लगता है कि रूल्स जो है मेरे पक्ष में है, क्योंकि ये एक रूल है कि कुत्ते को तो बस में नहीं बैठा सकते। ये तो रूल है ही है, क्योंकि जानवरों के लिए थोड़ी होती है बस तो इंसानों के लिए होती है। तो वो जो
कंडक्टर है उसके पक्ष में रूल होता है तो वो डरता ही नहीं अपना नंबर देने से, वो अपना नंबर दे देता है। और कुछ पैसेंजर्स, 2 और 3 पैसेंजर्स गोट आउट एंड डिसअपियर्ड इनटू द नाइट, 2-3 पैसेंजर रात के अंधेरे में निकल जाते हैं और बस वो रात को गायब हो जाते हैं। इसी बीच एक बस, दूसरी बस उनके पास से निकलती है तो वो सारे पैसेंजर उसको रोकने के लिए चिल्लाते हैं लेकिन वो बस रुकती नहीं है। फिर उनको पता चल जाता है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं। इसी बीच इन लोगों को एक पुलिस वाला दिखता है, उसके ऊपर वो शिकायत करते हैं कि पुलिस वाले को, एक कांस्टेबल से शिकायत करते हैं कि ये बस रवाना नहीं कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, उसको हमारा किराया वापस दिलवाओ या उसकी शिकायत करो। लेकिन पुलिस वाला कहता है नहीं, उसके पक्ष में उसके रूल्स हैं। तो पुलिस वाला भी वहां से निकल जाता है, वो भी चुपचाप, वो थोड़ी दूर आगे जाके खड़ा हो जाता है जहां पे 2 पुलिस वाले और होते हैं, वो भी चुपचाप इस ड्रामा को देख रहे होते हैं। इसी बीच एक लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कंडक्टर भी चिल्लाने लगती है, वो पुलिस वालों के पास जाती है लेकिन फिर भी वो कंडक्टर को टस से मस नहीं होता। वो कंडक्टर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कोई कितना ही चिल्लाए, कोई उसको कितना ही बोले, क्योंकि वो इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कैसे मैं बस में जो बैठे हैं पैसेंजर उन सबको कैसे परेशान करूं। वो हमेशा इस मौके का इंतजार करता रहता है। तो वो क्या करता है, वो उनसे बिल्कुल परेशान नहीं होता। वो लेडी इतनी परेशान होकर इतना चिल्लाती है उस पर, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टस से मस नहीं होता। फिर वो लेडी जो गुस्सा कर रही होती है वो वापिस अपने जिसके साथ आ रखी हो आई होती है उस बस में, उसके पास आके बैठती है और वो दोनों थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो व्यक्ति उसको थोड़ी देर पहले उस कंडक्टर को बोल रहा था तुम्हारा नंबर क्या है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके ऊपर जो गुस्सा करता है यंग फेलो, एक जवान लड़का जो उस पर गुस्सा करता है, वो भी उस बस से मौका देख के निकल जाता है। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे सारे लोग धीरे धीरे बस से निकलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे काफी लोग बस से निकलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अभी भी अंदर होते हैं, लेकिन वो जो पार्टी होती है, जो कुत्ते के साथ जो 1-2 महिला होती हैं और एक आदमी होता है, वो भी धीरे धीरे इस चीज से लेकर समर्पण करना स्टार्ट कर देते, सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करती है, वो जो लेडी होती है कुत्ते वाली, वो बोलती है ठीक है, वो बाहर निकल जाती है, बस से बाहर निकल जाती है। और बस का जो कंडक्टर होता है बहुत खुश होता है, ऐसा लगता है जैसे उसने पता नहीं कौन सी बड़ी जंग जीत ली, उस लेडीज को और उस कुत्ते को बाहर निकाल के उसने पता नहीं कोई जंग जीत ली, ऐसा उसका एक्सप्रेशन होता है। और वो बस वहां से रवाना करता है। तो बस वो जैसे ही थोड़ी देर आगे चलती है तो बस में कोई इंजन में मिस्टेक हो जाती है, तो बस रोकनी पड़ जाती है। जब वो बस रुकती है, जैसे ही वो बस रुकती है, इंजन का काम हो जाता है, जैसे ही बस रुकती है तो बस के अंदर वो जो लेडी कुत्ते के साथ बाहर निकली तो वापस आके उस बस के अंदर बैठ जाती है। फिर वो बस का जब इंजन सही हो जाता है, जैसे ही वो बस रवाना करते हैं तो उस कंडक्टर की नजर वापस उस कुत्ते पर पड़ती है, वो वापस बेल बजाता है, वापस ड्राइवर उसकी तरफ देखता है, कंडक्टर की तरफ, क्या हुआ अब क्या हुआ, वो उस कुत्ते की तरफ इशारा करता है, कंडक्टर ड्राइवर को कुत्ते की तरफ इशारा करता है और फिर वो बस वहीं रोक देता है। फिर वापस वही कहानी शुरू, लोग वो उस पर चढ़ना शुरू करते हैं, लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, वो उसको कोई टस से मस नहीं होता है। इस प्रकार से ये बात चलती रहती है। आखिरकार वो लेडीज वापस बाहर निकलना पड़ता है उस लेडीज को, उस बस कंडक्टर से परेशान होकर वो लेडी वापस बाहर निकल जाती है। और ये जो बस के अंदर जो ये ड्रामा क्रिएट होता है उससे सारे पैसेंजर धीरे धीरे खाली हो जाते हैं। सिर्फ एक पैसेंजर बाकी रहता है जिसने ये ऐसे लिखा है, जिसने ऐसे लिखा वही एक पैसेंजर इसके अंदर बाकी रहता है। और वो लास्ट में उसको बोलता है आई हैव गोट माई रूल्स। जो कंडक्टर है उस लास्ट पैसेंजर को बोलता है मेरे पास मेरे रूल्स हैं। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसने पता नहीं कौन सी बड़ी जंग जीत ली हो। फिर ये जो इस ऐसे को लिखने वाला है वो बोलता है रूल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेसेसरी रूल्स, यानी वो आपको पालना करनी ही पड़ती है, जैसे ट्रैफिक रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी लाइफ को खतरा, डेंजर है। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको आप बाईपास कर सकते हो, जिनको आप छोड़ सकते हो, कॉमन सेंस आपको इसको यूज कर सकते हो। और अब जो रूल्स हैं, रूल्स को थोड़ा सा रूल्स को लूज कर सकते हो। रूल्स हमेशा रूल्स की पालना करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी कॉमन सेंस का भी यूज किया जा सकता है। जैसे इस स्टोरी में वो कुत्ते को अंदर बैठा लेता, कुत्ता किसी को हार्म तो पहुंचा नहीं रहा था। वैसे रूल्स तो सही है कि कुत्ता जो है बस में नहीं बैठ सकता, क्योंकि इंसानों के लिए बस होती है, कल को अगर वो किसी को काट ले तो। लेकिन वो जो कुत्ता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और उसके साथ एक लेडी थी, वो उसको पूरा ध्यान रख रही थी। तो ये इस रूल को वो कॉमन सेंस यूज करके थोड़ा सा इस रूल को यू फॉलो नहीं भी करता तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो इस कहानी में, इस ऐसे में यही बात कही जाती है कि 2 प्रकार के रूल्स होते हैं। एक रूल्स तो होते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल जो आपको फॉलो करने ही है, और दूसरे होते हैं जिनमें कॉमन सेंस यूज करके थोड़ा उनमें रिलैक्सेशन लिया जा सकता है। इस प्रकार से ये से खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।